रात के करीब 8 बजे थे। सड़कों पर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाजार बंद हो चुका था। सोनाली अपनी कोचिंग से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे हल्की हल्की बारिश का एहसास हुआ। वो अपना दुपट्टा सिर पर डालकर जल्दी जल्दी चलने लगी। तभी उसे सुनाई दिया किसी बच्चे के रोने की आवाज़। वो ठिठक गई। उसने देखा एक सुनसान गली में 4-5 गुंडे खड़े थे और उनके सामने एक 8-9 साल की बच्ची कांपती हुई खड़ी थी। उसकी आंखों से डर साफ झलक रहा था। गुंडे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्ची बार बार मम्मी को पुकार रही थी। सोनाली का दिल दहल गया, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो ये बच्ची जिंदगी भर डर के साए में रहेगी। वो हिम्मत जुटाकर तेज कदमों से गुंडों के सामने जा खड़ी हुई। उसने कड़क आवाज में कहा, छोड़ो उसे। गुंडे हंस पड़े। उनमें से एक बोला, ओ हीरोइन बन रही है, तुझे भी साथ ले जाएंगे। सोनाली ने गहरी सांस ली। उसका हाथ बैग में चला गया। बैग से उसने अपने छोटे से पर्स वाला पेपर स्प्रे निकाला। गुंडा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, सोनाली ने सीधा उसकी आंखों पर स्प्रे कर दिया। वो चिल्लाता हुआ पीछे हट गया। बाकी 3-4 गुंडे गुस्से में उसकी तरफ बढ़े। सोनाली ने बच्चे का हाथ पकड़ा और तेजी से दौड़ लगा दी। एक गुंडा उसका दुपट्टा पकड़ने ही वाला था कि सोनाली ने अपनी एड़ी का जोरदार प्रहार उसकी टांगों पर कर दिया। वो लड़खड़ा गया। बच्ची डर के मारे रो रही थी, लेकिन सोनाली उसका हाथ पकड़े बिना रुकी नहीं। भागते हुए वो एक मेडिकल स्टोर तक पहुंच गई, जहां लाइट चल रही थी। दुकान पर बैठे अंकल ने तुरंत हाल समझ लिया और पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। बच्ची को सुरक्षित उसके माता पिता तक पहुंचाया गया। पुलिस ने सोनाली की बहादुरी की सराहना की और गुंडों को पकड़ लिया गया। बच्ची की मां सोनाली के पैर पकड़कर रो रही थी। आप नहीं होती तो मेरी बच्ची। सोनाली की आंखों में भी आंसू थे। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहादुर बनो, डरना मत, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर तुम खुद पर भरोसा रखो। उस दिन सोनाली को एहसास हुआ कि सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर ही नहीं, उसकी हिम्मत भी किसी की जिंदगी बदल सकती है।